आज के प्रोग्राम में हमें इन मौज़ूआत को टैकल करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिविल सोसाइटी के रूहे रुआ हैं और कानूनदान हैं। वेलकम करता हूं प्रोग्राम में जनाब आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला मलिक साहब, पहले तो हम बात कर लें, काजी फायज ईसा साहब ने अपना मनसब संभालते ही एक बात बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर कर दी है, बल्कि बड़ा पुरज़्म तरीके से इसका इजहार किया है कि अब तारीख नहीं मिलेगी, फैसले होंगे। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा वाज़े प्लान जो है, रिटन प्लान जारी किया है और गुफ्तगू भी की है प्रोग्राम अपने अदालती मामलात के अंदर, कि अब अगर तारीख मिलेगी तो खुदा न खास्ता किसी की वफात हो जाए तब मिलेगी, वरना कभी तारीख नहीं मिलेगी, हेयरिंग होगी बाकायदा तौर पे। तो इसमें आप चूंकि कानूनदान भी हैं, जरा बताइए कि ये रवैया अब जो है, अगर ये रहा तो क्या जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट की वो कम हो पाएगी? देखिए, कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। ठीक, यानी कि अगर इंसाफ में तखीर होती है तो इंसाफ न मिलने के मुतरादिफ होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये इस चीज को तो सराहना चाहिए, हम सराहते भी हैं कि उन्होंने अच्छा इकदाम किया है कि किसी वकील की वजह से अब इंसाफ के जो तकाजे हैं वो ना पूरे होने में इस किस्म के जो रुकावट नहीं होगी, उनको रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। जी, तो मेरे ख्याल अच्छी रवश है। देखिए, पहले तो दोनों तरफ से होता था, कभी जजेस नहीं होते थे, कभी बेंच टूट जाता था, और बहुत सारे लोग तो जिनमें स्टे होते थे उसमें फायदा होता था कि डिले किया जाए। तो जहां तक वो मुकदमात की जल्द उसका है तलक, वो अच्छी रवश है। और चूंकि उनका एक नुक्ता नजर है कि मैं कम वक्त में ज्यादा काम करूं, उनके पास तकरीबन 12.5 महीने हैं, तो वो जो उनकी शुरुआत है उन्हें अच्छी की है। 2 वकीलों को उन्होंने जुर्माना भी किया है कि खामखा की जो डिले है वो इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करते, और जो क्लाइंट है वो लाखों की रुपए में फीस अदा करता है, और बदनामी किसकी होती है? अदालतों की। और एक और है बात यह कि जो फुल कोर्ट हुआ था उसमें जो जज साहब ने शिकवा किया था कि हमारे जो पाकिस्तान में इंसाफ देने का जो नंबर है वो 126वां दुनिया में लोएस्ट तरीन है। इन इकदाम से मेरे ख्याल के न सिर्फ उनकी अपनी जात में बेहतरी आएगी, लोग अच्छा लेंगे, दूसरा इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, और जो 60-70 हजार मुकदमात सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पढ़ने पड़े हैं उनकी जल्द निपटाने में आसानी होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक आईनी तकाजा होता है, और वो फैक्ट्स की बुनियाद पर, लॉ पॉइंट पे जो चीजें होती हैं वो देखी जाती हैं, और तकरीबन एवरेज जो केस है उसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं। इस नवीद के केसेस होते हैं। तो मेरे ख्याल उनको तो ना प्रायोरिटी बदलनी चाहिए कि ऐसे मुकदमात जिनमें फौरी तौर पर इंसाफ हो सकता हो उनको पहले लगा दिया जाए, जिनमें डिलेड हो या जिसमें मनी मैटर्स है, जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू इन्वॉल्व है और साल से वो पेंडिंग पड़ा हुआ अरबों के रुपए में, तो ये भी देखना चाहिए। तीसरा वो है जो बुनियादी इंसानी हकूक से तल्लुक रखते हैं, तो ये मामला है। और चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं, जो असल मुकदमात तो जेर समाअत है वो हमारी लोअर पुलिस में है, वो क्रिमिनल साइड पे हो या सिविल साइड पे हो, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी है। अल्लाह ताला उनको अपने मुकासद में कामयाब करे, हम उनके लिए दुआ करें। अच्छा सर, एक बड़ा अहम मसला है, क्योंकि देखें हमने नहीं देखा अगर किसी ने कत्ल किया हो, उसके सजाए मौत हुई हो, तो वो कातिल इनकारी नहीं होता, बल्कि किसी न किसी तरीके से कोई सुलह का पैगाम भेजता है और किसी न किसी तरीके से वो उसका खून बहा दे के वो अदालत में सुलह की कोशिश करता है। अदालतों को जालिम करार नहीं देता, हमने हमेशा से ये देखा है। लेकिन यहां एक दो केसेस ऐसे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में, जो एक भुट्टो साहब का केस था जिसमें अदालती मर्डर कहा गया उसको, तो अब एक केस को हाइप मिली है जो नवाज शरीफ साहब का केस है, जिसमें कह रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिला। तो हमने देखा कि बेशक कितने ही दबंग नारे लगाए जाएं, बबांगे दोहल कहा जाए, भुट्टो साहब का केस भी वहीं का वहीं है, अपीलें नहीं लगी। तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब के केस के ऊपर भी सुओ मोटो का बड़ी रिक्वेस्ट की गई कि लिया जाए, कोई तरीका किया जाए कि इनको दोबारा ट्रायल किया जाए, जो सजाएं हैं उनको मुअत्तल किया जाए। तो क्या लगता है, क्योंकि भुट्टो साहब तो जा चुके, वो वापस नहीं आ सकते, नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं,
क्या अपना हमारी जुडिशरी ये कोशिश करेगी कि इसका एक मकाम जो है, जिसकी कोशिश कर रहे हैं जस्टिस फाइज ईसा साहब, बड़ी कोशिशों के साथ वो आए हैं, जिस तरह से अपना हक उनको मिला है, इस पे हम उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ये भी हम कोशिश करेंगे कि अगर नवाज शरीफ गुनाहगार है या बेगुनाह है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दें, ताकि इस कौम के अंदर जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो क्लियर हो जाए। क्या ख्याल? देखिए दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि अमराना दौर में जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई थी, फिर वक्त ने साबित किया कि वो लोग ऐसे थे जो प्रो पीपल थे, उनको दोबारा इज्जत और वकार के साथ उनको दोबारा दफनाया गया। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। देखिए भुट्टो साहब का रेफरेंस ये भी पेंडिंग पड़ा है और आज भी ये असली अपने ऊपर लगा हुआ दाग हो सकती है, और वो जो जैसे मुदीर वाला जो एक ताना दिया जाता है वो भी धुल सकता है अगर वो उस रेफरेंस में जुल्फिकार भुट्टो शहीद को बेगुनाह कराते हैं और इज्जत और वकार के साथ उनको दोबारा एक उस टाइटल के साथ कहें कि ये बड़ी ज्यादती हुई थी, तो उसकी तारीख बदल सकती है। लेकिन पाकिस्तान के आइन में तमाम शहरी बराबर है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नवाज शरीफ के साथ ज्यादती है, पाकिस्तान में लाखों लोगों के साथ अदालतों में इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमें वो भी चीजें याद रखनी चाहिए। सिर्फ हमें ये नहीं कहना चाहिए, यकीनन नवाज शरीफ साहब के बाद सियासी तौर पर ज्यादती जरूर हुई है, लेकिन पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं वो भी अदालतों के डसे हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते हमारा जो अदालती निजाम है वो बहुत आला में। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह हम कहें, अगर इसमें जरा तस्हीह फरमा दीजिएगा कि हम जजेस का नाम नहीं लेते, हम अपने अदालती निजाम के, इंसाफ के निजाम के डसे हुए हैं, यानी पूरी कौम डसी हुई है इसकी। मैं देखे ना जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने जो बात कही थी मैं उसी को दोहरा देता हूँ कि जजेस प्रेशराइज होते हैं, जजों ने भी नौकरियां करनी होती हैं, तो इंसाफ के जो तकाजे हैं वो नौकरियों से या रोजगार चलाने से पूरे मुबर्रा होने चाहिए, मुबर्रा होने चाहिए। उसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अदालतें प्रेशराइज जरूर होती हैं, हमारी अदालतों को खून भी आते हैं, डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, रिसेंटली मिसालें भी मौजूद है। लेकिन जस्टिस कार्नेलियस जैसे जज भी तो यहाँ पे रहे हैं ना, जिन्होंने मजहब से वाला ताक रखते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे हुए, तो हमें जस्टिस कार्नेलियस इस दुनिया से चले गए, हमें आज तक कोई दूसरा जस्टिस कार्नेलियस नहीं मिला, अपने इस्लामी तालीमात वाले रखते हुए नहीं मिला। तो देखिए हमारे इस्लामी माशरे में तो इसमें कोई शक नहीं है कि खून बहा के खून बहा है, और ये भी है कि अगर दवाकीन उसको माफ कर दें तो वो उसका हो सकता है, मुदावा हो सकता है। जिस तरह कानून की अदालत ने तो रेमंड डेविस को सजा दी थी, लेकिन हमारे पास एक लकूना था और एक वो था कि हमने इस्लामी तकाजे पूरे करते हुए कि जी लवाकीन अगर माफ कर दें तो हमने उसको सहारा लेते उसको आजाद कर दिया था। देखिए जहाँ ज्यादतियां होती हैं वहाँ मुदावा भी होता है, लेकिन जो ऐसी ज्यादतियां जो लीडरों के साथ होती हैं वो कौमों को हजारों साल पीछे ले जाते हैं। भुट्टो शहीद के बाद, मुहतरमा के बाद, हम तो नवाज शरीफ साहब को भी कहते हैं कि ज्यादती हुई है और उनको एक अदालती नाइंसाफी के जरिए बाहर किया गया। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमने सारे तारीखी रद्द-ए-अमल से कुछ सीखा नहीं है। आज भी वही खड़े हैं कि हमें फलां को जो मुजरिम है उसको मुजरिम कहना चाहिए कि नहीं। हमारी जो अगले आने वाले इलेक्शन की जो कैंपेन है उसमें क्या उन लोगों का जिन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, जिन्होंने सजाएं दिलवाई थी, जो इस्तेमाल हुए, जो फैसिलिटेटर थे, क्या उनको सजाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। देखिए हमने एक बड़ा एजेंडा देना होगा तमाम सियासी जमात। बिल्कुल ठीक, यानी ओवरऑल मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, अगर नवाज शरीफ साहब ये करते हैं कि हम मुल्क के कौमी मुफाद में, बड़े मुफाद में वापस आकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसमें एक एजेंडा तय करेंगे, बिला तफरीक तमाम सियासी पार्टियों को हम उसमें दावत देंगे और वो कौमी एजेंडा होगा, और वो बाद में देखा जाएगा कि कौन किसने क्या किया। जब ये तारीख पे छोड़ते हैं, लेकिन आप ये लेके आएंगे तो मेरा ख्याल है कि लाखों लोग आपका इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, ये वैसे नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ऐसा काम करते हैं हमेशा और मुझे लगता है कि वो करेंगे, क्योंकि जब से देखें मोहतरमा शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान जब से मिसाके जमहूरियत हुआ तो हमने ये देखा कि कम से कम चले पूरा का पूरा अमल ना हुआ हो तो जरदारी साहब की शक्ल में और नवाज शरीफ साहब की शक्ल में दो लोगों ने एक दूसरे का हया जरूर किया है। तो आप नहीं समझते कि ये तमाम सियासी मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मेरा ख्याल है कि देखिए जो मुहतरमा भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान
माजी की तलखियों को भुलाकर नई तारीख रकम की गई थी 2014 में, जिसे हम कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। जी बिल्कुल। अब वक्त की जरूरत है कि उसको ब्रॉडर सेंस में लिया जाए। उस पे तमाम सियासी जमातों के साथ साथ हमारा जो एग्जेक्टिव है, जो अदालतें हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे जो आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशन है, सबको ऑन बोर्ड किए। देखिए ना, मुल्क जिन हालात से इस वक्त गुजर रहा है, ये 79 को भी भूल जाएं, 9/11 को भी भूल जाएं, और आप ग्वादर वाले, चाइना वाले जो तारीखी लम्हात है उनको भी भूल जाएं। देखें 79 में हमारे यहाँ गुर्बत नहीं थी, डॉलर आम, सही बात है, पाकिस्तान का लोगों का जो जरिए आमदन था वो बढ़िक था। फिर जो 9/11 हुआ उसमें भी अच्छे थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली जगह हुआ है कि देखो सियासी हालात तो जो 80 के 90 में थे वो इससे तल्ख थे, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा लेकिन पाकिस्तान जो है वो उस वक्त इतने माशी तौर पे बुरे हालात का शिकार नहीं था। नहीं, ये पहली दफा हुआ है, और सही है, पहली दफा हुआ है कि हम दुनिया भर से ऐसे लेट हो गए। अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी कर लें कि मुझे बताइए कि ये जो आड़ियां जाड़ियां लगी हुई हैं, ये जो हमें एक तजब्जब का शिकार किया हुआ है, रोज शोज हो रहे हैं, मुझे किसी ने पूछा कि शमसी साहब मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब ने ये गलती क्यों कर दी कि उन्होंने बाजवा का नाम ले दिया, उन्होंने साकिब निसार का नाम ले दिया, उन्होंने अपना जनरल फैज का नाम ले दिया। तो मैंने कहा यार आप भोले बादशाह हैं, नवाज शरीफ जो है वो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है, इसी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। जिस दिन से वो गुफ्तगू जनाब ने फरमाई है वो मीडिया की जीनत है और हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल साइंस है जो नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की है या उनसे गलती हुई है? मेरा ख्याल है कि सच्ची बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी नीयत तो साफ है। अच्छा, गलती है शहबाज शरीफ साहब से। अच्छा, जब शहबाज शरीफ साहब 15 महीने थे तो जिन लोगों को नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए थी, तो वो उनको उनका भाई दे सकता था। ये पार्टी तो वही थी ना, पार्टी के लीडर जो कायद बाहर थे, बाकी तो पार्टी इक़्तिदार में थी, कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन मलिक साहब ये जो आप खुद साफी, आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे जी अपने दौर पे तो कुछ किया नहीं, अब आने वाले वक्त में क्या करेंगे? फिर वही होगा जो मुशर्रफ में हम कहते थे कि ये करेंगे वो करेंगे। मेरा ख्याल है कि जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये मैंने जो बात की है वो ज्यादा अहम है कि तमाम लोगों को अपने जो ग्रीवेंसेस हैं, अपने जो रंज हैं, वो भूल भुला के अपने जो खदशात है, जैसे हमेशा तारीख में तो हमें बताती है कि नेल्सन मंडेला वाला जो किरदार है वो था, वो उन्होंने रिकंसिलिएशन की पॉलिसी अडॉप्ट की। सही। आप भी अगर नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं आज के वक्त के, तो फिर आप तमाम जो लीडरान है, तमाम जो इदारे हैं, उनके साथ आप रवैया दुरुस्त करें। जो लोगों के मसाइल। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना 1 मिनट के लिए भारत के ऊपर जरा बात कर लें। अब्दुल्ला मलिक साहब, सिविल सोसाइटी के हवाले से आपने बड़ी कोशिश की और हमारे कुछ लीडर हजरात ने भी कोशिश की, और जिसकी मैं समझता हूं इस वक्त बड़ी जरूरत है, जो मैं समझता हूं शायद आप भी वही समझते हैं कि हमसाया ममालिक जितने हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात सही होने चाहिए और उनको भी मुखलिसाना तौर पे हमारी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन पहले तो आपने देखा कि भारत ने हमारी टीम को वीजा देने में देरी की, लेकिन वो हो गया। अब उन्होंने हमारे सहाफियों को वीजा नहीं दिया। क्या भारत हमारे सहाफियों से इतना खौफजदा है? वजह क्या है? वो क्यों इस तरह करता है हमारे जर्नलिस्टों के साथ? के जो होस्ट मुल्क मालिक होते हैं, उनके जो सफारत खाने होते हैं, ये लाइजॉन बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। चूंकि जो पीसीबी है ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और पीसीबी के चेयरमैन जो माजी में थे रजब सेठी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, उन्होंने लाइजॉन बनाया था और उस लाइजॉन के जरिए एक खेलों के जरिए बेहतरी आई थी। देखिए खेले दुनिया में अमल करने में अच्छी राहें बनाती हैं, और मेरा ख्याल तो ये है कि पीसीबी की ये, लेकिन उसके बावजूद कौमी टीम को भी ये लेबल है। लेकिन दूसरी तरफ समझते हैं कि इंडिया ने दुनिया से कुछ नहीं सीखा। आज भी इंडिया उसी तरतीब में है। आज भी इंडिया जिस तरह दूसरे ममालिक में जाकर जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें मार रहे हैं, उनकी एजेंसियां, और पाकिस्तान तो रोज अव्वल से कह रहा है कि ये इंडिया हमारे मुल्क में फसादात करवा रहा है, दहशतगर्दी करवा रहा है। अब दुनिया को अब मालूम हुआ है कि वहां जब सिख अगर हम एक आखिरी सवाल कि हिंदुस्तान को इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दें तो इसमें कोई गलत तो नहीं होगा?
मैं तो समझता हूँ कि देखो जो कश्मीर में हो रहा है, जहाँ पर अकलियतों के साथ हो रहा है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, बाकी जो वहाँ पर तो बहुत सारी करीब मिनोरिटीज हैं, रिलीजियस मिनोरिटीज हैं, मार्जिनलाइज्ड मिनोरिटीज हैं, तो उनके साथ जो कत्लेआम हो रहा है आपने देखा नहीं है, घरों के घर जला दिए गए, बिल्कुल ठीक है, हजारों की तादाद में, बिल्कुल और ठीक, जो मसाजिद पे यानी ये अमल से साबित है। अब्दुल्ला मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।